बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक मोटा मीठा पपीता का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बड़ा रसदार पपीता लटका हुआ था। वह पपीता थोड़ा अलग था, न सिर्फ अपने आकार में बल्कि अपने दिल में भी। वह बहुत दयालु और मददगार था। जंगल में एक बाज रहता था। वह तेज उड़ता और दूर दूर तक शिकार करने जाता, लेकिन हाल के दिनों में बाज बूढ़ा हो गया था और उसे शिकार करने में मुश्किल होने लगी थी। बाज का पेट कई दिनों से खाली था और उसकी हालत दिन व दिन खराब हो रही थी। एक दिन बाज ने पपीता के पेड़ के पास उड़ान भरी और देखा कि वह मोटा पपीता पेड़ के नीचे झूल रहा है। बाज ने सोचा, अगर मैं इस पपीते को खा जाऊं तो मेरी भूख मिट जाएगी, लेकिन वह इतना भारी पपीता कैसे ले जाए? यह सोचकर चिंतित हो गए। पपीते ने बाज की उदासी देखी और पूछा, क्या बात है बाज भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? बाज ने अपनी परेशानी बताई। मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला है। तुम्हें देखकर लगा कि तुम मेरी भूख मिटा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें तोड़कर ले जाने में असमर्थ हूँ। पपीता मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पपीता ने धीरे धीरे खुद को पेड़ से गिरने दिया और जमीन पर आ गया। बाज नीचे उतरा और खुशी से पपीते को खाने लगा। उसकी भूख मिट गई और उसकी ताकत वापस आ गई। खुशी और आभार से भरकर बाज ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे पुकार लेना। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद उस जंगल में लकड़हारे आए और पपीता के पेड़ काटने की कोशिश करने लगे। पपीता ने जल्दी से बाज को पुकारा। बाज अपने दोस्तों के साथ तुरंत आया और लकड़हारों को डराकर भगा दिया। इस तरह पपीते की दयालुता और बाज की दोस्ती ने जंगल को बचाया। सबने मिलकर सिखाया कि दया और मदद का एक छोटा सा काम भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। शिक्षा: सच्ची दयालुता और दोस्ती का महत्व हमेशा जीवन में बड़ा होता है।